चलिए, ये पेड़ के पास घर स्थापना की भी व्यवस्था हो रही है और पेड़ का भी व्यवस्था है इस तरह से। और गड्ढा और चाहिए, गड्ढा और चाहिए, गड्ढा और चाहिए, गड्ढा और गड्ढा चाहिए नीचे में। देखिए, अलग अलग समूहों में अलग अलग प्रतिस्थापना की जा रही है। कुछ जगह पे नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह पे मटका के साथ पेड़ लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर पानी की आवश्यकता हो, नमी की आवश्यकता हो, तो घड़े से जो रिस रहा पानी है उससे भी पानी मिल पाए। ये बहुत ही सुंदर संजोग है सभी लोगों का, जो सुबह सुबह लोग जिस समय आराम की स्थिति में होते हैं उस समय ये प्रकृति योद्धा, प्रकृति प्रेमी लोग अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। ये छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। और बिहार हरदम कुछ न कुछ अपने तरीके से संदेश देता रहा है। शांति का संदेश भी बुद्ध ने इस बिहार की धरती से दिया था। इस तरह से इस हरियाली की संदेश भी बिहार दे रहा है पूरे विश्व को, क्योंकि हरियाली के बिना पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। शांति जिस तरह से जरूरत है इस समाज को, इस तरह से हरियाली के साथ भी जरूरत है। शांति के साथ जब तक हरियाली नहीं होगी प्राणवायु नहीं बढ़ेंगे, और जब तक प्राणवायु नहीं होगी, ये जो अट्टालिकाएं जो देख रहे हैं आसपास में बने हुए हैं करोड़ों अरबों रुपए की, उनका कोई उपयोग नहीं है जब तक प्रकृति को शुद्ध प्राणवायु ना मिले, क्योंकि प्राणवायु के ऊपर ही पूरा दुनिया है। प्रकृति अगर समृद्ध होती है तो मानवता समृद्ध होती है, और मानवता समृद्ध कब होती है? जब आसपास का वातावरण सही होता है, निरोगी वातावरण रहता है। निरोगी वातावरण के लिए एकमात्र उपाय है पूरे धरती को कि पेड़ लगाना। आसपास में जो जहाँ भी देख रहे हैं किस तरह से ग्लेशियर गल रहे हैं, किस तरह से रेगिस्तान में पृथ्वी का काफी हिस्सा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकृति को बचाना वही लोग समझ सकते हैं जो प्रकृति क्या आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आराम सभी लोग करते हैं, लेकिन आराम के साथ साथ कुछ काम प्रकृति को वापस कर देना ये छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। ये सोच सब लोगों के मन में नहीं आ सकता है। वही लोगों के अपने जीवन को यथार्थ करना चाहते हैं, अपने जीवन को इस पृथ्वी में कुछ लिख करके जाना चाहते हैं। एक किताब की वैसी पढ़ना है जो जीवन में एक लिख रहे हैं, और आप नहीं रहेंगे फिर भी ये पेड़ रहेगा। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए पुण्यतिथि पर, किसी के जन्मदिन पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। यहाँ तक कि शादी के पहले भी अगर 11 पेड़ लगा करके अगर जोड़ा जोड़ी जाते हैं तो उसका संदेश प्रकृति को बहुत ही बढ़ा जाता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कार्य को करें और प्रकृति के प्राणवायु को बढ़ाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि सिर्फ भर जीवन इंसान जो है प्रकृति से सिर्फ लेता रहता है, देने का कुछ भी बात नहीं है। जबकि जितने भी पेड़ पौधे हैं जीवन भर सिर्फ देते हैं, कुछ भी नहीं लेते हमसे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी को कुछ न कुछ हम लोग वापस करें जिससे कि पूरे मानवता का, पूरे सभ्यता का फायदा हो। ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को जो लगे हैं, अपने आप को सुबह से लगाए हुए हैं, ये उनको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए किस तरह से प्रतिस्थापना कर रहे हैं राजेश जी, आसपास के मिट्टी को हटा करके और पास में ही एक मटका का स्थापना कर रहे हैं। इस मटका जब जिस समय लोग नहीं रहेंगे उस समय आसपास में नमी देने का काम करेगा और जो है इस पेड़ को बढ़ने में काफी मदद करेगा। इसलिए इस घटना को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। किस तरह से सभी लोग लगे हुए हैं अपने आप को इस तरह से, ये आसपास में सभी देखिए, सभी जितने भी लोग हैं नर नारी सभी लोग लगे हैं। सिर्फ एक ही मुहिम है, सिर्फ एक ही मुहिम, प्रकृति को कुछ देना, प्रकृति को समृद्ध करना, क्योंकि प्रकृति भर जीवन सिर्फ इंसान को देता रहता है। हम लोग का एक अच्छा मौका है कि हम लोग छोटी सी ही एक पहल के साथ इस प्रकृति को छोटी सी चीज हम दे पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाएं, ये जो भी देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं और प्रकृति को समृद्ध बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।